नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मित्र, आज मैं इस वीडियो में बात कर रहे हैं चाय का बिजनेस प्लान। यानी कि यदि अगर आप चाय की दुकान चला रहे हैं या आप चाय का बिजनेस करने को सोच रहे हैं, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से उसका आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उसकी आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उसका सही नॉलेज नहीं ले पा रहे हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे चाय की पूरी कहानी। किस तरीके से बिजनेस प्लान करना चाहिए, किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस प्रकार से बेनिफिट मिलेगा, कैसे अपने काम को बढ़ा सकते हो। तो ज्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम रामदयाल साहू। आज इस वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, बताते हैं आपको कि चाय का बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट करें। आपको बता दें कि मैं जो भी आइडिया बताता हूं उसको पहले रिसर्च करता हूं, फिर नोट करता हूं, नोट करने के बाद फिर आपको मैं बताता हूं। तो आइए मैं आपको एक एक बारीकी के विषय में आज मैं बताऊंगा। पूरा इसमें लिख करके मैंने, ये देखिए, सब कुछ मैंने कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के बाद फिर आपको बताते हैं। देखो, हम जैसे बिजनेस आइडिया का वीडियो बनाते हैं, आपको बिजनेस आइडिया बताते हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि जो जानकारी आपको दें बिल्कुल सच्ची दें, सही दें, जिससे कि आपका बिजनेस बढ़ सके, आपका विकास हो सके। और आप अगर हमारे वीडियो को देख करके कोई काम करते हैं तो उससे आपको जब लाभ होगा, बेनिफिट होगा, समझ में आएगा, तभी तो आप कहोगे कि नहीं, मैंने किसी के वीडियो को देखा था और अच्छा था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो चाय का चाय का बिजनेस शुरू करना एक शानदार विचार हो सकता है, क्योंकि भारत में चाय का सेवन बहुत ज्यादा होता है। यदि आप चाय का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना होगा, और ये सारी बातें इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। इस वीडियो में सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूं। तो नंबर 1 पर हम आपको क्या बता रहे हैं? बिजनेस प्लान। सबसे पहले बिजनेस प्लान की बात करते हैं। बिजनेस प्लान आप कैसे बनाएं, कैसे तैयार करें बिजनेस प्लान को, और कैसे स्टार्ट करोगे। ठीक, तो मार्केट रिसर्च पे हम पहले चलते हैं। सबसे पहले मार्केट रिसर्च। देखिए, आप चाय का ही नहीं, आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको मार्केट देखना बहुत जरूरी है। इस मार्केट में जरूरत क्या है, किस तरीके की जरूरत है, तो उस तरीके से आप उस बिजनेस को स्टार्ट करें। मार्केट रिसर्च में क्या है? सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आपको शहर या इलाके में चाय का व्यवसाय किस तरह से चल सकता है, किस तरह से चल सकता है। क्या वहां चाय की मांग है? क्या लोग नए फ्लेवर का चाय पसंद करते हैं या सादी चाय पसंद करते हैं? कुल मिलाकर के मैंने जो नोट किया उसको मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप मार्केट में निकलो, वहां पर आप रिसर्च करो, ढूंढो, पता लगाओ कि जो कस्टमर है, जो लोग हैं चाय पीने वाले, वो किस तरीके की चाय पसंद करते हैं। ठीक, ये चीज आपको बिजनेस प्लान में ऐड करना है। जैसे मैं पूरा ऐड करके आपको बता रहा हूं, सेम इसी तरीके से आपको भी अपना बिजनेस प्लान तैयार करना है। उसके बाद क्या, आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है। अपने आसपास के दुकानदारों से मिलें, उनसे ये जानने की कोशिश करें कि आपके जो आसपास के दुकानदार हैं वो किस तरीके की चाय बेचते हैं, कौन कौन सा फ्लेवर रखते हैं, कैसे कैसे गुड़ की, मतलब किस तरीके से किस किस वैरायटी की चाय बनाते हैं, जिससे कि लोग उनकी दुकान पे आते हैं और चाय इस्तेमाल करते हैं। अगली बात क्या है? टारगेट। कौन सा टारगेट? अपने कस्टमर को टारगेट करना है। ये तय करें कि किस तरह के ग्राहक, जैसे स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, या इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, या ग्रामीण क्षेत्र है, यानी किस तरीके के क्षेत्र पे आप चाय बेचना चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार का क्षेत्र होगा उसी तरीके का ब्रांड आपको कंप्लीट करना है बना करके। अगली बात हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें ये बताई गई हैं। स्थान का चुनाव, यानी कि जो आप, जैसे मान लो अपने कस्टमर ढूंढ लिया कि किस तरीके के कस्टमर के लिए आप बिजनेस शुरू करेंगे, है ना। आप ये भी पता कर लिए किस तरीके के फ्लेवर का पसंद करते हैं लोग। ठीक, आप ये भी पता कर लिए कि दुकानदार किस तरीके के फ्लेवर और किस तरीके से बिजनेस करते हैं। ठीक, ये सारा कुछ आप पता कर लिए, तो आपको स्थान का चुनाव करना है अपने लिए कि आपको बिजनेस कहाँ पे करना है। तो इसके लिए हमने कुछ नोट किया है। एक अच्छा स्थान चुनना बहुत जरूरी है। यह एक प्रमुख सड़क या शॉपिंग मॉल में, ऑफिस के आसपास या कॉलेज के आसपास, जहां लोगों का आना जाना ज्यादा रहता हो। यानी कहने का मतलब क्या है,
स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर लोग टिकते हों, ज्यादा आते जाते हों, है ना, भीड़ भड़क्का होता हो, तभी तो वहां पर सेल हो सकती। अगर मान लो कोई हाईवे है और वहां पर केवल लोग जा रहे हैं हर, आ रहे हैं हर, तो वहां पर तो कोई चाय नहीं पीने के लिए रुकेगा ना। लोग वहीं पर रुकेंगे, वहीं पर पिएंगे जहां पर लोगों का 2 मिनट 10 मिनट आधा घंटा रुकने का कोई पर्पज होगा। ठीक, तो ऐसा स्थान आपको चुनाव करने की जरूरत है। अगली बात हमने क्या यहाँ पर नोट किया है, सुनिश्चित करें कि आपके पास पानी, बिजली, सफाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। यह बिजनेस एक छोटे से जगह पर भी किया जा सकता है, लेकिन सफाई का ध्यान बहुत विशेष होना चाहिए। सफाई का ध्यान क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये खाने पीने से संबंधित है, इसलिए साफ सफाई होती है तो कस्टमर वहां पर रुकना पसंद करते हैं। अगर साफ सफाई नहीं होगी तो भाई कितना भी अच्छा आप बिजनेस करते, कितना भी अच्छा आप प्रोडक्ट बना करके देते हैं, लेकिन कस्टमर नहीं टिक पाते। आज का समय जमाना फैशन का है, तो साफ सफाई बहुत जरूरी है। अगली बात मैंने जो यहाँ पर नोट किया है नंबर 3 पे, वो क्या है? मेन्यू। मेन्यू आपको कंप्लीट करना है। मेनू का मतलब ये होता है कि आपको किस किस फ्लेवर का, किस किस तरीके का आपको चाय तैयार करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ नोट किया, जैसे कि चाय के विभिन्न प्रकार, जैसे कि मसाला चाय, अदरक चाय, इलायची चाय, हरी चाय, हर्बल चाय, बटर चाय आदि। इस तरीके की कुछ अलग अलग फ्लेवर, यानी कि एक मेनू कंप्लीट करना, एक मेनू तैयार करवाना, छपवाना है कंप्यूटर से, है ना, किसी भी प्रिंटिंग प्रेस पे जाकर के वहां से छपवा लेना है, कैफे से छपवा लेना, कहीं से मेनू कंप्लीट कराना है। और उसमें इस तरीके के अनेक प्रकार के फ्लेवर होने चाहिए, जिससे कि कस्टमर जब आपकी दुकान पे आए, टेबल पे बैठे, तो उसके सामने जो मेनू मिले, तो उस मेनू में 8 10 12 15 तरीके की चाय का मेनू बना हो, तब कस्टमर आकर्षित होता है कि वाह यार, इनके पास तो अनेकों प्रकार का ज्ञान है और अनेकों प्रकार का चाय बनाता है ना। अगली चीज यहाँ पर कुछ मैंने और ऐड किया है, जैसे कि आप चाय का बिजनेस कर रहे हो, तो इसके साथ में आप कुछ और भी चीजें ऐड कर सकते। आप चाय के साथ छोटे स्नैक्स जैसे बिस्किट, समोसा, पकौड़ी या सैंडविच भी दे सकते हैं और ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। समोसा बना सकते हो, कचौरी बना सकते हो ना, नमक पारा बना सकते हो। इस तरीके की कई चीजें भी उनके साथ में ऐड कर सकते हो, जो कि थोड़े इन्वेस्टमेंट से हो जाता है, बहुत ज्यादा लागत नहीं लगती, लेकिन उससे आपका आकर्षित मामला बनता है। और चाय के साथ में थोड़ा थोड़ा और भी चीज सेल होता रहता है। उनके साथ बच्चे हैं तो बच्चों का भी कुछ व्यवस्था है आपके साथ रख, उसी चाय के साथ में आपको रखना चाहिए। अगली बात यहाँ पर हमने कुछ ऐड किया है, वो क्या है? सामग्री। अच्छा, मान लो कि आपने सारा कुछ, आपने स्ट्रक्चर बना लिया, सब कुछ आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन इस बिजनेस प्लान में अभी आपको सामग्री भी ऐड करना है। जैसे अच्छे ब्रांड की चाय पत्तियों का चयन करें, क्योंकि यह चाय स्वाद को प्रभावित करता है। स्थानीय रूप से आप चाय पत्तियां खरीद सकते हैं या बड़े थोक विक्रेता से भी खरीद सकते हैं। सप्लाई, चाय बनाने के लिए सामग्री जैसे चीनी, दूध, मसाले, स्नैक और विश्वसनीय आपूर्ति ढूंढें। समझ रहे हैं बात को, कि चाय के लिए जो बिजनेस है आपका, इसमें क्वालिटी पर विशेष ध्यान दें। देखो, क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, ये कहानी होती है। एक बार यदि अगर आपने, भले थोड़ा सा आपको बिजनेस चलने में थोड़ा सा लेट लगे, थोड़ा सा समय लगे, लेकिन ब्रांड अगर अच्छा होगा, स्वाद अच्छा होगा, क्वालिटी बेहतरीन होगी, तो भाई एक बार कस्टमर आएगा तो बार बार आएगा। और सस्ता अगर आप बना करके दोगे तो एक बार तो कस्टमर आएगा, लेकिन दोबारा वो फिर नहीं आएगा। तो भले लेट में कस्टमर आपके पास बने, लेकिन वो जो बनेंगे मजबूत बनेंगे और लाइफ टाइम आपका बिजनेस चलेगा। उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं, आप कई भी ब्रांड आप देख सकते हो, चाहे कपड़े में हो, चाहे जूता चप्पल में हो, घड़ी में हो, अरे बहुत चीजों को ले लीजिए आप। जो ब्रांड, महंगे ब्रांड है, क्या उनके ब्रांड चलते नहीं? और छोटे ब्रांड कभी दिखते हैं और कभी गायब हो जाते हैं, लेकिन महंगे वाले ब्रांड हमेशा दिखते हैं और हमेशा मार्केट में डटे रहते हैं। इसलिए आप अगर क्वालिटी के साथ में आप समझौता नहीं करेंगे, तो एक दिन आपका बिजनेस ऊंचे स्तर पे पहुंच सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सारा कुछ आपको बहुत बेहतरीन बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर इसके अलावा भी कोई त्रुटि रह जाए तो कमेंट लिख करके आप जरूर बताइएगा, फिर से सुधार के हम नए तरीके से अगला वीडियो भी आपके लिए बना देंगे। आइए आगे हम बात करते हैं मार्केटिंग के प्रचार के लिए। देखो, यहां पर एक चीज मैंने और ऐड किया है, किसी भी बिजनेस को, आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, तो उस बिजनेस को शुरू करने
जब शुरू करते हो तो शुरुआत से ही कोई नहीं जानता है, शुरुआत से ही कोई ये नहीं जानता है कि आप क्या करते हैं, क्या लेकर बैठे हैं, अच्छा है खराब। तो उसके लिए थोड़ा सा लुभावना, कुछ होर्डिंग, कुछ पंपलेट, कुछ पेपर बनवाएं और बनवा करके आसपास उसका प्रचार करें। ठीक, विभिन्न ऑफर्स और डिस्काउंट भी लगाएं। जैसे शुरुआत में लगाएं कि 2 के साथ में 1 फ्री, यानी कि 2 चाय के साथ में 1 चाय फ्री। आप 2 चाय के साथ में 1 बिस्किट का पैकेट फ्री, यानी कि देखो पैसा जो होता है वो तो आपको उसी में ऐड कर लेना है। लेकिन ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में फ्री का बहुत लोग पसंद करते हैं। तो आप बिजनेस शुरू करो उसके साथ में ऐसी जोरेज लगा करके कोई ऐसी चीज आप ऐड कीजिए जिससे कि आपका नुकसान भी ना हो और कस्टमर का लुभावना भी बने, है ना। आप कहीं भी मॉल में जाइए, कहीं भी जाइए, वहां पर देखिए बाय 1 गेट 1 फ्री लगा होता है, लेकिन पैसे तो उसमें उसके ऐड होते हैं। इसी तरीके से आपको भी अपने बिजनेस में पैसे उसके ऐड कर लेना है और गेट 1 फ्री कर देना है, जिससे कि कस्टमर का लुभावनापन आ जाता है। अगली बात कुछ हमने यहाँ पर और नोट किया है, स्टाफ यानी कर्मचारी। जैसे कि आप मान लो कि बिल्कुल छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हो तो स्वयं भी कर सकते हो, लेकिन यदि अगर थोड़ा सा आप बड़ी मात्रा में शुरू करते हो आपको स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन स्टाफ जो रखो उसको आप पूरी ट्रेनिंग के साथ में रखो, चाय बनाने का अच्छा ज्ञान हो, साफ सफाई का ज्ञान हो, कस्टमर से बात करने का तरीका हो, है ना। मतलब जो भी आप स्टाफ रखते हो, जो भी व्यक्ति को आप रखते हो, भले ही 1 रखो 2 रखो, लेकिन जो रखो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके रखो। क्योंकि स्टाफ अगर होता है तो स्टाफ के बल पर बिजनेस बहुत आगे बढ़ता है। लेकिन स्टाफ ईमानदार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख करके ही स्टाफ को रखें। अगली हमने यहाँ पर कुछ और चीजें नोट किया है वृद्धि के लिए, यानी कि किस तरीके से अपने बिजनेस को और ऊंचे ले जा सकते हैं। तो नई जगह पर शाखाएं खोलने, जैसे कि आपने बिजनेस शुरू कर दिया और बिजनेस शुरू करने के बाद आपका काम अगर चल गया तो आप इसी तरीके की शाखाएं कुछ अलग दूसरे स्थानों पर भी खोल सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ये बिजनेस बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर किया जा सकता है, छोटे से शुरू करके। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इस बिजनेस में कितनी लागत लग सकती है, तो दोस्तों आपको हम बताते हैं कि लागत आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कितना बड़ा आप शुरू करना चाहते हैं, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर थोड़े पैसे शुरू करना चाहते हैं थोड़े शुरू हो जाएगा, ज्यादा शुरू करना चाहते हैं ज्यादा शुरू हो जाएगा। ये निर्भर आपके ऊपर करेगा। रही बात कमाई की, तो कमाई के लिए भी आपका लोकेशन और आपकी सेलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये एकदम आप क्लियर समझ लीजिए। हम ये आपको बताएं कि बिजनेस का प्लान किस तरीके से आप कर सकते हैं और कैसे आप अपने बिजनेस को बड़ी ऊंची उपलब्धि तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये बताया हुआ बिजनेस प्लान पसंद जरूर आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आप कर रहे होंगे तो अगर आपका बिजनेस चलने में कुछ दिक्कत रही होगी तो कुछ ना कुछ सुधार करने का इससे अवसर जरूर मिला होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा ये वीडियो, पसंद आई होगी बताई हुई बात, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने पूरे वीडियो में कहीं भी नहीं बोला। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम इसी तरीके के बिजनेस आइडिया लेकर के आते रहते हैं। अगले दिन मिलेंगे, नए टॉपिक पे बात करेंगे, नया बिजनेस आइडिया लेकर आएंगे। तो अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखिए, हमारे इस चैनल के वीडियो को देखते रहिए। हमें इजाजत दीजिए, अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।